हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। पूरी दुनिया में आप लोग देख सकते हैं कि कितना तहलका मचा हुआ है, जंग का माहौल है, सब लोग डरे हुए हैं और हम लोग उससे ज़्यादा डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि गैस का प्रॉब्लम हो गया। क्योंकि गैस जो है हमारे इम्पोर्ट होती है और हमारे यहाँ गैस की जो है इतनी लाइनें लगी है कि लोग जो है परेशान है, क्योंकि खाना नहीं मिलेगा तो कैसे जिएंगे। और गैस के बिना काम नहीं होगा, क्योंकि अब आदत हो गई गैस की। पहले का ज़माना था जो लकड़ी में और कोयले में लोग पकाया करते थे और उससे भी वो लोग खुश रहते थे। लेकिन आज अगर गैस नहीं है तो सारे लोग जो है परेशानी उठा रहे हैं, जगह जगह लाइन लगा रहे हैं, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं इसके लिए। तो खाना किसको नहीं चाहिए? खाना तो सबको चाहिए। तो आज मैंने सोचा एक ऐसी रेसिपी लाऊं जिसमें गैस का भी टेंशन नहीं, चूल्हे का भी टेंशन नहीं और कोई लकड़ी और कोयले का भी टेंशन नहीं। हम खाएंगे ज़रूर, लेकिन उसमें कोई गैस की या आग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक खाली बोल लिया है और उसमें हम डालेंगे गाजर। गाजर को हमने बहुत बारीक सा ग्रेट कर लिया है और ये गाजर है 75 ग्राम्स। अब यहाँ पे हमने पत्ता गोभी लिया है और पत्ते गोभी को भी बहुत बारीक सा ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करो या तो चॉप करो, मैंने बहुत बारीक सा चॉप किया है। और पत्ता गोभी जो है सूखी होनी चाहिए, प्लस पत्ता गोभी जो है साइज़ जो है छोटा होना चाहिए। 75 ग्राम्स हमने पत्ता गोभी लिया है। शिमला मिर्ची बहुत बारीक बारीक सा हमने काट लिया है, इसको चॉप कर लिया है। और इसमें डालेंगे शिमला मिर्ची हरी वाली 30 ग्राम 30 ग्राम्स। पीली शिमला मिर्च है 20 ग्राम्स। सब इसी तरह से बारीक सा काट लेना है। और लाल शिमला मिर्च भी 20 ग्राम्स। अगर आपके पास लाल और पीली शिमला मिर्ची नहीं है तो उसके बदले में आप हरी शिमला मिर्ची को बढ़ा सकते हैं, यानी कि 30 + 20 + 20 यानी कि 70 ग्राम्स। अब यहाँ पे हमने लिया है 5 ग्राम काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च हमने घर में ही पीसा है और घर में पीसने से जो है इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 7 ग्राम हम नमक लेंगे। 25 ग्राम हमने लिया है शक्कर। शक्कर जो है कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। ये है मस्टर्ड सॉस। अगर आपके पास मस्टर्ड सॉस नहीं है तो येलो मस्टर्ड या ब्लैक मस्टर्ड जो है आप उसको थोड़ा सा पीस के डाल सकते हैं। तो 10 ग्राम हमने लिया है मस्टर्ड सॉस। मस्टर्ड सॉस से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पे हमने मेयोनीज़ लिया है। मेयोनीज़ जो है आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे मेयोनीज़। सारी चीज़ें हमने एक बोल के अंदर डाल दिए हैं। अब इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। हमारा मसाला बन के रेडी हो गया है और आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी इसकी इस तरह से होना चाहिए। इतनी वेजिटेबल्स में हमने 200 ग्राम्स मेयोनीज़ डाला है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कम करोगे तो बहुत ड्राई लगेगा, ज़्यादा करोगे पतला हो जाएगा तो भी वो सही नहीं बनेगा। तो जो मेजरमेंट है वही उसी हिसाब से बनाइएगा तो टेस्ट अच्छा आएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे अभी गैस के बिना हम चीज़ बना रहे हैं, इसलिए इस तरह से बनाएं। अगर आपके पास गैस की सहूलियत होगी तो आप इसमें चिकन भी बॉईल करके श्रेड करके डाल सकते हो। दूसरी चीज़, इसमें कॉर्न भी, जो कॉर्न होते हैं भुट्टे का बीजा जो होता है वो लेके आप उसको थोड़ा सा बॉईल करके इसमें ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, लेकिन हमने गैस के बिना चीज़ बतानी थी इसलिए हमने इतना ही बताया। यहाँ पे हमने सैंडविच ब्रेड ले लिया है। अब इस ब्रेड का हम बनाएंगे सैंडविच। अलग अलग तरीके से हम सैंडविच बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने 2 ब्रेड लिए हैं और इसको इस तरह से ट्रायंगल में कट कर लेंगे। और जो बैटर है वो इसको इसमें फिल कर देंगे और इस तरह से इसको पैक कर देंगे। अब हम 2 ब्रेड लेंगे। जो मेयोनीज़ का मसाला है वो हम इसके अंदर फिल कर देंगे और अच्छे से फिल करना है, वरना सैंडविच जो है बहुत ड्राई लगेगा। इसके ऊपर दूसरी ब्रेड लगा देंगे तो ये हो गया हमारा एक सैंडविच तैयार।
अब और एक तरीका है सैंडविच बनाने का। एक ब्रेड लेंगे, बीच में से स्लाइस करेंगे, मायो का पूरा मसाला जो है फिल कर देंगे। अब एक और तरीका है जो मैं सफ़र पे जाती हूँ तो किस तरह से सैंडविच बना के लेके जाती हूँ। इस तरह से मैं किनारी कट कर लेती हूँ। इस तरह से किनारी कट करने के बाद एक ब्रेड का हम 4 पीस कर लेते हैं, इस तरह से बाइट साइज़। इसको बोलते हैं बाइट साइज़ सैंडविच। उसके बाद सैंडविच का जो मसाला है वो फिल कर देंगे और उसके ऊपर दूसरा सैंडविच इस तरह से पैक कर देंगे। तो ये बाइट साइज़ सैंडविच है, बहुत अच्छा होता है सफ़र पे ले जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा सैंडविच बनके रेडी हो गया है और बहुत टेस्टी बनता है। और आपने देखा कि अलग अलग तरीके से मैंने सैंडविच बनाया, स्क्वायर सैंडविच बनाया, ट्रायंगल सैंडविच बनाया, रेक्टेंगल सैंडविच बनाया और बाइट साइज़ सैंडविच बनाया। आपको अलग अलग तरीके से मैंने सैंडविच दिखाया। बाइट साइज़ सैंडविच मैं बहुत ज़्यादा प्रीफर करती हूँ, क्योंकि जब हम सफ़र पे जाते हैं तो ऐसा स्क्वायर डब्बा या रेक्टेंगल शेप का डब्बा जो है मैं ले लेती हूँ और उसमें बाइट साइज़ सैंडविच जो है एक के ऊपर एक रख देती हूँ। तो जब हम ब्रेक लेते हैं, कहीं रुकते हैं, तो वहाँ पे हम अपना डब्बा खोल के वो बाइट साइज़ सैंडविच उठाते हैं और एक डायरेक्ट मुंह में डाल लेते हैं। तो ये बहुत ईजी तरीका है, बहुत आसान तरीका है। इस तरह से आप सैंडविच बना के अपने सफ़र पे भी ले जा सकते हो। लेकिन अगर आपने किसी को इनवाइट किया है, कोई मेहमान आपके घर आ रहे हैं और उनको आपने दावत दी है और अच्छे से आपको प्लेटर करना है, सजाना है प्लेट को, तो किस तरह से सजाएंगे वो देख लेते हैं। जब हमारे घर मेहमान आते हैं तो हम बाइट साइज़ सैंडविच ही बनाते हैं और उसके ऊपर हमेशा जो है इस तरह से डेकोरेशन करते हैं। तो वाइट के ऊपर जो रेड का डेकोरेशन बहुत अच्छा लगता है और ये चेरी है। तो ये तो हो गई हमारे सफ़र की बात। लेकिन अगर गैस की प्रॉब्लम है, गैस नहीं है घर में, क्योंकि आज की डेट में बहुत ज़्यादा लोगों के घर में गैस ख़त्म हो चुकी है और बहुत सारे लोग जो है लाइन लगा के खड़े हैं गैस के लिए। कितने लोगों के घर में खाना वगैरह जो है नहीं बन पा रहा है। तो ये बेस्ट रेसिपी है, इजी रेसिपी है, आसान रेसिपी है, गैस की ज़रूरत नहीं है। इसको बनाओ और खा के अपना पेट भर सकते हो। तो इसी तरह से बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी और बिजनेस आइडियाज़ मैं हमेशा लाती रहती हूँ और इसके साथ भी आप अच्छा बिजनेस कर सकते हो। आप अलग अलग तरीके से सैंडविच बना के रैप करके बॉक्स में पैक करके लोगों तक पहुँचा सकते हो और अच्छी इनकम भी ले सकते हो। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आज की रेसिपी, आज का बिजनेस आइडिया आपको मेरा कैसा लगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।